नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा आगमन एवं निगमन विधि। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर आपकी परीक्षाओं में इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग आइए शुरुआत करते हैं। आगमन विधि सबसे पहले देखेंगे। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। दोस्तों, जैसे आगमन विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम उदाहरण के द्वारा बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले उदाहरण, फिर बाद में नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगमन विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण समझाएंगे, फिर नियम बताएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले जो चीज़ पता है उसके बारे में बताएंगे, फिर अज्ञात के बारे में बताएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी जो प्रत्यक्ष है पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर प्रमाण देंगे। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? फिर से देखते हैं उदाहरण से नियम की ओर। पहले उदाहरण बताएंगे, फिर नियम बताएंगे। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सबसे पहले जो चीज़ हमें पता है उसके बारे में बताएंगे, फिर अज्ञात की ओर जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, कोई दिक्कत? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो चीज़ पता है पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। जैसे टमाटर के बारे में बताना है तो पहले उसको दिखाना पड़ेगा, फिर उसकी स्पेलिंग वगैरह बतानी पड़ेगी। इस टाइप से है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज़ पता है सबसे पहले। कुल मिला के इसका ये मोटिव हुआ कि जो चीज़ हमें सबसे पहले पता है उसके बारे में सबसे पहले बताएं। ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। आगमन विधि के लाभ। अब दोस्तों देखते हैं कि आगमन विधि के लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लाभ है, विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है, जिससे उसका ज्ञान अस्थायी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब हम उदाहरण के द्वारा पहले उदाहरण समझेंगे, फिर नियम समझेंगे, तो इससे क्या होगा? ज्ञान अस्थायी बनता है, कोई चीज़ भूलती नहीं है। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, यानी इस विधि के माध्यम से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? रटना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले उदाहरण समझते हैं, फिर सूत्र को समझते हैं, तो ये आसान हो जाती है विधि। विषय रुचिकर बनता है, मज़ा आता है दोस्तों इस विधि को करने में। अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, यानी खोज को बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से हम खोज भी कर सकते हैं कि ये सही है प्रमाण की नहीं, मतलब प्रमाण सही है कि नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। लेकिन दोस्तों इसके कुछ दोष भी होते हैं। ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है, ठीक है, और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है। मज़ा ले लेके पढ़ेंगे तो पाठ्यक्रम कहाँ से पूरा हो पाएगा। और ज्ञान भी धीमी गति से होता है, हाँ, लेकिन अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले क्या बताया जाता है? नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। निगमन विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। कोई दिक्कत? यानी इसमें सबसे पहले दोस्तों नियम बताया जाता है, सूत्र बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टकट विधि है, इसमें बहुत टाइम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। लाभ क्या क्या है इस विधि के? पहला लाभ है समय की बचत होती। सही बात है दोस्तों, डायरेक्ट करेंगे तो समय की बचत तो होगी ही।
विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी समझ तो पाते नहीं हैं अच्छे से तो फिर स्मरण करते हैं कोई चीज़ को। निगमन विधि के दोष। क्या? निगमन विधि के दोष। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। कौन सी? निगमन विधि। प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। इससे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। बच्चे रटने में क्या हो जाते हैं? तेज हो जाते हैं, समझते नहीं हैं चीज़ को तो रट लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।